हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन हेम यादव में। क्वेश्चन आज के देखिए। क्वेश्चन है पहला, परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है। ठीक है, जो परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत कैसा है? विखंडन, नाभिकीय विखंडन। और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, बताइए। देखिए, परमाणु बम क्या होता है? यूरेनियम पे जब हम न्यूट्रॉनों की बमबारी करवाते हैं, ठीक है, किसकी? न्यूट्रॉनों की, तो आपका किस में टूटता है? वो क्रिप्टॉन और बेरियम में, ठीक है। तथा 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, ठीक, प्लस क्या निकलती है आपकी? बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो देखिए, परमाणु बम किस पर आधारित है आपका? विखंडन पर, ठीक है, ये टूट जाता है। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है आपका? नाभिकीय संलयन पर, ठीक है, ड्यूटेरियम का संलयन। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि, बताइए। तो क्यों? देखो, बर्फ पर क्या मिलता है हमें? घर्षण कम मिलता है सड़क की अपेक्षा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं, बताइए। तो क्यों होती है? देखो, गर्मियों में क्या होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका, प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है, बताइए। तो किस में होती है आपकी? वैक्यूम यानी निर्वात में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्रकाश की चल निर्वात में कितनी होती है आपकी? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और जो आपकी गिलास या कांच में कितनी होती है? जो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये आपकी कांच में होती है, ठीक है। पानी में कितनी होती है आपकी? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। किसमें होती है अधिकतम? आपकी निर्वात में। नेक्स्ट आपका, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता होती है। जो आपका फ्यूज तार होता है उसकी विशेषता क्या है, बताइए। तो क्या है उसकी? देखो, उसका उच्च प्रतिरोध होता है पर निम्न गलनांक होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फ्यूज तार का उच्च प्रतिरोध होता है और निम्न गलनांक होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब बताइए क्या होता है। तो क्या होता है? वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है, बताइए। तो क्या कहते हैं उसे? तीव्रता। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, अपेक्षाकृत उबलते जल से भाप से हाथ अधिक जलता है, क्योंकि, ठीक है। देखो, ये आपका क्या है? जल है, ठीक है, उबलता हुआ। और ये क्या आपकी? भाप है, ठीक है। इसकी अपेक्षा इससे आपका क्या होगा? अधिक हाथ जलेगा, ठीक है। बताइए ऐसा क्यों होता है? तो क्यों होता है? वो भाप में क्या होती है आपकी? गुप्त ऊष्मा होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में कौन सा विकल्प विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है, बताइए। तो देखो, सबसे विद्युत खपत कौन करेगा? आपका टेलीविज़न, फिर पंखा, फिर विद्युत प्रेस, फिर इलेक्ट्रिक केतली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए
राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा, बताइए। तो क्या होगा, वो पृथ्वी पर दोनों एक साथ गिरेगी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है, बताइए। तो क्या है, ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। ठीक है। ग्रहों के पास अपनी कोई चमक नहीं होती। ठीक है। जैसे आपके सूर्य क्या है, तारा, इसके पास खुद का प्रकाश होता है। ठीक है। और ये क्या है, आपके ग्रह हैं। ठीक है। ये इनके पास प्रकाश नहीं होता, फिर भी क्या होते हैं, ये चमकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ये अप्रकाशमान होते हुए क्या होते हैं, चमकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका खग्रास या पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भूक्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि, बताइए। क्यों होता है, देखो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का तथा पृथ्वी के चारों ओर चंद्र का प्रक्षेपपथ पूर्णतः वृत्ताकार नहीं है। ठीक है। इसलिए देखो सूर्य ग्रहण आपका कब होता है, जब पृथ्वी और आपका जो सूर्य है उसके बीच में कौन आ जाता है, आपका चंद्रमा। ठीक है। तब क्या होता है, आपका सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका एक भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के परतः किस प्रकार परिभ्रमण करता है, बताइए। देखिए, आपके ये अर्थ है। ठीक है। अगर कोई उपग्रह आपका, ठीक है, जैसे मून मान लो, ठीक है, तो इसकी गति या इसका परिभ्रमण काल किस तरफ होगा, तो किस तरफ होगा, वो पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है। देखो इधर वेस्ट है, इधर आपका ईस्ट है। ठीक है। तो किधर से होगा, इधर से इधर की ओर होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है, बताइए। तो कहाँ होता है आपका, वो क्षोभ मंडल पर। ठीक है। या ट्रोपोस्फेयर। सबसे पहली लेयर कौन सी आपकी, ये क्षोभ मंडल वाली है। ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर ये कौन सी आपकी, ये समताप है। ठीक है। मीसोस्फेयर का है आपका, ये मध्य है। ठीक है। थर्मोस्फेयर का है आपका, ये तापमंडल, या इसको हम क्या बोल देते हैं, आयनमंडल। ठीक है जी। कौन सा आपका एक्सोस्फेयर, ये वायुमंडल होता है आपका। ठीक है। कौन सा होता है, ये वायुमंडल। ठीक है। तो पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है, आपका क्षोभ मंडल पर। ठीक है। जो आपके हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं ना, वो किस पर उड़ते हैं, समताप मंडल में। नेक्स्ट है आपका भारी वाहन में डीजल का उपयोग निम्न में से किस लिए किया जाता है, बताइए। तो उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो किसके लिए, वो प्रोटॉन को एक्सीलरेट करने के लिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका पॉलीसैकेराइड के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य है, बताइए। देखिए, यह मोनोसैकेराइड के अनेक अणुओं से मिलकर बनता है। देखो ये भी सही है। यह जल में घुलनशील होते हैं, जो मुख्यतः पौधों में पाया जाता है। ठीक है। देखो ये क्या होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं, कौन, पॉलीसैकेराइड। ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा।
सेलुलोज, काइटिन, ग्लाइकोजन आदि प्रमुख उदाहरण हैं। ये सही है। डी है आपका उपरोक्त सभी सत्य नहीं, उपरोक्त सभी सही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा असत्य है आपका? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका ग्रेफीन होता है, बताइए तो क्या होता है? कार्बन का नैनो प्रतिरूप, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए इधर आपके कुछ विटामिन है, इधर इनके खोज करता है। देखो विटामिन ए की खोज किसने की? आपके मैकुलन ने, सही है। विटामिन बी की खोज किसने की? मैकुलन, ये भी सही है। विटामिन सी की खोज जेम्स लिड, नहीं ये गलत है। विटामिन डी पॉल मूलर, ये भी गलत है। ठीक, देखो विटामिन सी की खोज किसने की थी? आपकी हॉलकर ने। ठीक है, यूजोक्ट हॉलकर। विटामिन डी की किसने की थी? आपकी हॉपकिंस ने। ठीक है, ओनली विटामिन शब्द का प्रतिपादन किसने दिया? आपका किसने दिया? आपका फंक ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? कौन सी होती है आपकी? वो जस्ता। ठीक है, Zn। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।